श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों। आप सभी लोग जानते हैं कि मार्च का महीना बहुत जल्द आने वाला है। तो दोस्तों, जो व्यक्ति आज की इस वीडियो को देख लेता है और मार्च के इस महीने में इन उपायों को या इन नियमों का पालन कर लेता है तो उसके जीवन में यह मार्च का महीना और आगे आने वाले दिन बहुत अच्छे रहने वाले हैं। तो आप अपनी इच्छा अनुसार इन उपायों को भी कर सकते हैं। साथ ही में हम जो आपको नियम बताएंगे वो भी आप धारण करके अपने जीवन में आनंद की प्राप्ति कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं सबसे पहले उपाय की, जो कि आप इस मार्च के महीने में कर सकते हैं। दोस्तों, ऐसे व्यक्ति जिनका व्यापार दुकानदारी बिल्कुल भी अच्छा नहीं चल रहा है या नया नया शुरू किया है और आपने देख लिया एक हफ्ता एक महीना नहीं चल रहा है अच्छा, तो उस स्थान पर आप मार्च के महीने में ये उपाय करके देख लेना। ठीक है, करना क्या है दोस्तों, इस उपाय में आपको लेना है एक चुटकी हल्दी। कितनी? बस एक चुटकी हल्दी। उस एक चुटकी हल्दी के साथ में आपको एक लोटा जल लेना है। ठीक है, ये दोनों चीज़ें लेकर आप किसी भी आंवले के वृक्ष के नीचे जाओ और आंवले के वृक्ष के नीचे जाकर वहाँ पर पूर्व का मुख कर लो, है ना। जहाँ पर पूर्व का मुख हो आपका, वहाँ पर पूर्व की दिशा देखकर पूर्व का मुख कर लो और उस तरफ खड़े होकर आपको क्या करना है, आंवले की जड़ के ऊपर सबसे पहले से एक चुटकी हल्दी को समर्पित करना है और उसी जड़ के ऊपर आपको करना है एक लोटा जल समर्पित कर देना है और भगवान से प्रार्थना कर लेना है। आपका जो भी व्यापार धंधा ठप पड़ा हुआ होगा वो एकदम से चलना शुरू हो जाएगा और आप खुद दूसरी बार इस उपाय को करने के लिए अपने आप ही चले जाओगे। चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं दूसरे उपाय के बारे में। दोस्तों, अब हम जो आपको दूसरा उपाय बता रहे हैं ये आपकी मनोकामना पूर्ति के लिए है। मार्च महीने में अगर आपने यह उपाय कर लिया तो मार्च ही महीने में आपकी मनोकामना भी पूर्ण हो जाएगी। तो करना क्या है इस उपाय में? इस उपाय में बस आपको लेना है एक शमी पत्र। ठीक है, इस एक शमी पत्र को 2 जगहों पर आपको चढ़ाना है और 2 जगहों पर चढ़ाने के बाद आपकी मनोकामना जरूर पूर्ण होगी। तो उपाय को अच्छे से समझ लीजिए। उपाय को करने के लिए सबसे पहले आपको अपने घर से एक थाली को तैयार करना है जिसके लिए आप शिव जी की पूजन करेंगे। ठीक है, मतलब जिस प्रकार से आप कभी भी शिव जी की पूजन आराधना करने के लिए जाते हैं ना, एक थाली को तैयार करके, वैसे ही आपको यहाँ पर भी करना है। एक थाली तैयार करना है और एक लोटा जल अपने साथ भरना है। प्रातःकाल सुबह सुबह आप किसी भी दिन मार्च के महीने में ये उपाय कर सकते हैं ना। तो आपको करना क्या है कि एक लोटा जल के साथ में वह एक थाली को तैयार कर लीजिए। थाली को तैयार करने के बाद आपको सबसे पहले मंदिर पहुंचना है, शिव जी के मंदिर पहुंचना है और मंदिर इस समय जाना है जब मतलब ज़्यादातर लोग जल ना चढ़ा रहे हो, क्योंकि इस उपाय को आपको तब करना है जब भगवान शिव जी बिल्कुल आनंद में अकेले में बैठे हुए हों। ठीक है, तो इस समय आप लोग जल चढ़ाने के लिए जाइएगा। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले जैसे ही मंदिर पहुँचो तो शिव जी की शिवलिंग के ऊपर जो भी मतलब निर्माल्य होगा सबसे पहले उसे नीचे उतार लो, अलग करके साफ़ सफाई वहाँ की थोड़ी कर दो, है ना। साफ़ सफाई करने के बाद दोस्तों, अगर बेलपत्र लाए तो ठीक है, वरना नहीं लाए तो उसी बेलपत्र को 2-3 बेलपत्र को धोकर अपने पास भी उपयोग में ले सकते हो। ठीक है, करना क्या है, सबसे पहले जलाधारी को पूरा अपनी हथेलियों से साफ कर दो। ठीक है, और शिव जी को भी थोड़ा साफ कर दो। उसके बाद में दोस्तों आपको करना क्या है, अपनी पूजन करना है। शिव जी पर एक लोटा जल चढ़ा दो। तो दोस्तों, आप जो भी सामग्री भगवान भोलेनाथ की पूजन आराधना के लिए लाए होंगे वह सामग्री पूरी भगवान भोलेनाथ को समर्पित कर दीजिए। जल चढ़ा दीजिए, पंचामृत चढ़ा दीजिए, फिर से जल चढ़ा दीजिए, बेलपत्र, फूल, अबीर, गुलाल जो आप लेकर गए हैं वो सभी कुछ चीज़ें समर्पित कर दीजिए। ठीक है, समर्पित करने के बाद दोस्तों अब आपको क्या करना है वो आप ध्यान से सुनिए, क्योंकि इस उपाय को आपको तब करना है जब भगवान भोलेनाथ की शिवलिंग का श्रृंगार हो चुका हो, है ना। उसके बाद दोस्तों आपको अपने सीधे हाथ कतीले में ले लेनी है वह शमी पत्र। वह शमी पत्र को लेने के बाद दोस्तों करना क्या है वो आप ध्यान से सुनिए। इस शमी पत्र को अपने सीधे हाथ की हथेली में रखकर भगवान भोलेनाथ के पास में बैठकर आपको क्या करना है, इस शमी पत्र को सबसे पहले भगवान शिव जी की शिवलिंग के सामने जो जलाधारी होती है ना, उस जलाधारी के ऊपर बिल्कुल बीचों बीच में स्पर्श करना है। स्पर्श मतलब टच करना है वहाँ पर। कितने देर के लिए? 5 से 10 सेकंड के लिए, है ना। कैसे करोगे? अपने हाथ में वह शमी पत्र उठाओ और शमी पत्र उठाने के साथ में दोस्तों अब आपको इस शमी पत्र को भगवान भोलेनाथ की शिवलिंग के सामने जो जलाधारी होती है उस जलाधारी के बीचों बीच वाले हिस्से पर समर्पित कर देना है और अपनी हथेली को भी वहीं पर लगा कर रखना है, मतलब उस शमी पत्र से टच करते हुए रखना है। ठीक है, तो 5 से 10 सेकंड ऐसे रखे रहने दो, भगवान भोलेनाथ के नाम का जाप करो। उसके बाद इसी शमी पत्र को वापस से उठा लो अपने हथेली में। हथेली में उठाने के बाद इस शमी पत्र को भगवान भोलेनाथ के नाम का स्मरण करते हुए अपनी मनोकामना को भगवान शिव जी से बोलते हुए, जिस मनोकामना के लिए आप यह उपाय कर रहे हैं, इस मनोकामना को बोलते हुए आप इस शमी पत्र को भगवान शिव जी की शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर दीजिए। ठीक है, और भगवान से हाथ जोड़कर विनती कर लीजिए। तो बहुत ही आसान उपाय। करना क्या है, पूजन आराधना करने के बाद इस शमी पत्र को भगवान शिव जी की शिवलिंग की
जलाधारी पर स्पर्श करना है, छुआना है। छुआने के बाद आपको इसी क्षमी पत्र को अपनी मनोकामना करते हुए भगवान भोलेनाथ की शिवलिंग पर समर्पित कर देना है और इससे आपकी मनोकामना बहुत जल्द पूर्ण हो जाएगी। मार्च के महीने में ही हो जाएगी अगर आपने अपनी इस उपाय को पूरे मन और पूरे विश्वास से किया होगा तो। उसके बाद में दोस्तों अगला जो हम आपको उपाय बताने जा रहे हैं, इस उपाय को करने से आपके घर में अगर दरिद्रता होगी, दरिद्रता कहने का मतलब है कि कोई भी प्रेम भाव कुछ भी नहीं होगा, आपके घर में पैसा धन की बहुत कमी होगी, बहुत सारी दुख ऐसी समस्याएं होंगी जिसको आप बता भी नहीं सकते हैं, तो उस स्थान पर आपकी ये दरिद्रता जो है दूर हो जाएगी इस उपाय को करने के बाद। तो मार्च महीने में आपको करना क्या है वो आप ध्यान से सुनिए। इस उपाय में आपको लेनी है दो चीज़, सबसे पहली बेलपत्री और दूसरी शमी पत्र। कितने कितने लेने हैं वो आप लोग सुनो। आपको लेनी है 2 बेलपत्री, कितनी 2 बेलपत्री, और लेनी है 7 शमी पत्र, है ना। ध्यान से सुन लिया आप लोगों ने, 2 बेलपत्री और 7 शमी पत्र। इस उपाय को भी आपको तब करना है जब भगवान भोलेनाथ का मतलब पूरा श्रृंगार हो चुका हो। तो आप अपने साथ पूजन सामग्री या 1 लोटा जल लेकर जा सकते हैं, ठीक है। तो भगवान भोलेनाथ पर 1 लोटा जल चढ़ा दीजिएगा, उनकी पूजन जो भी आप करना चाहें वो कर लीजिएगा। उसके बाद अब आपको इस उपाय को करना है, ठीक है। 2 बेलपत्र और 7 शमी पत्र अपने साथ में जरूर रखिएगा। इन दोनों के बिना यह उपाय नहीं हो सकता। इस उपाय को करने से आपके घर परिवार की सारी दुख और समस्याएं दूर हो जाएंगी, ठीक है। तो करना क्या है, प्रातःकाल सुबह सुबह आप मार्च के महीने में किसी भी दिन पहुंचिएगा मंदिर में, और मंदिर में पहुंचने के बाद सबसे पहले भगवान शिव जी के शिवलिंग के पास में पहुंच जाइएगा और अपनी 2 बेलपत्र को निकाल लीजिएगा, ठीक है। दर्शन करने के बाद बैठ जाइएगा भगवान शिव जी के शिवलिंग के पास में। अब आपको 2 बेलपत्र सबसे पहले समर्पित करना है। कहाँ पर करोगे वो आप ध्यान से सुनो। अपनी दोनों बेलपत्र को एक एक करके कहाँ पर समर्पित करना है। सबसे पहली जो बेलपत्र रहेगी वो आपको भगवान शिव जी की शिवलिंग के सामने की जो जलाधारी का हिस्सा होगा वहां पर समर्पित करना है, मतलब कि जलाधारी के ऊपर बीचों बीच में, है ना। आपको जो है उस समय पर मतलब वहां पर बेलपत्री समर्पित कर देना है, ठीक है। कहां पर, शिवलिंग के सामने जो जलाधारी होती है उस स्थान पर। अब दूसरी जो बेलपत्र आप समर्पित करोगे इसी बेलपत्र के विपरीत दिशा में, मतलब अभी जो आपने बेलपत्र समर्पित करी है ये शिवलिंग के आगे समर्पित करिए। अब आपको बेलपत्र समर्पित करना है मतलब इस शिवलिंग के पीछे। शिवलिंग के पीछे भी एक हल्का सा जो है जलाधारी का हिस्सा होता है, आपने देखा होगा, ठीक है। तो दूसरी वाली बेलपत्र को आपको शिवलिंग के पीछे जो जलाधारी का हिस्सा होता है उस स्थान पर समर्पित करना है, ठीक है। तो 2 बेलपत्र इस तरीके से आपको समर्पित करना है भगवान भोलेनाथ के नाम का जाप करते हुए। अब 7 जो शमी पत्र हैं, इन 7 शमी पत्र को एक एक करके श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए भगवान शिव जी की शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना है। एक साथ नहीं करना है, 7 शमी पत्र को एक एक करके भगवान शिव जी की शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना है और भगवान से प्रार्थना करना है कि आपके घर परिवार में जो भी दिक्कत समस्याएं चल रही हो वो बहुत जल्द ठीक हो जाए। निश्चित ही आपकी जो भी मतलब घर में परिवार में दुख और समस्याएं चल रही होंगी वो बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगी। उसके बाद में दोस्तों मार्च के महीने में अगर आप लोग एक छोटा सा नियम बना लेते हैं तो इस नियम को बनाने के बाद आपके घर में कभी भी धन की पैसों की कमी नहीं आएगी। करना क्या है दोस्तों, और भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हो तो भी इस उपाय को जरूर करना। आप एक नियम बना लो मार्च के महीने में, और मार्च के महीने के बाद भी आप इस नियम को मतलब लागू करना। करना क्या है, एक घी का दीपक गोल बाती का, ठीक है, शुद्ध देसी गाय का घी, क्योंकि आपका वह दीपक जो होगा वह शुद्ध होगा तभी वह मतलब अपना काम करेगा। तो करना क्या है, शुद्ध देसी गाय के घी का आपको गोलबाती का प्रतिदिन शाम के समय दीपक तैयार करना है, आटे का, है ना। यह दीपक तैयार करके आपको करना है किसी भी बेलपत्री के वृक्ष के नीचे जाकर इस दीपक को लगाकर आना है। कब कब लगाकर आना है, प्रतिदिन नियम के साथ लगाकर आओ। आपके घर में कभी आपको पैसों की कमी आ ही नहीं सकती है, बल्कि आपके घर में जो धन है वो हमेशा बढ़ता ही जाएगा, पर नियम के साथ आपको लगाना पड़ेगा, ठीक है। अगर नियम के साथ प्रतिदिन नहीं लगा सकते तो सोमवार के सोमवार लगाओ, या कोई सा भी एक दिन चुन लो कि भाई इस दिन हम लोग लगा कर आएंगे तो उस दिन के उस दिन लगा कर ही आओ, ठीक है। और आप चाहें तो जो महीने में मासिक शिवरात्रि आती है, महीने में एक दिन भी लगा रहे हो नियम के साथ तो भाई उस दिन भी लगा सकते हो, पर नियम बना लो और फिर देखो आपके साथ में कैसा कैसा क्या चमत्कार होता है। उसके बाद में दोस्तों अगर आप लोग इस मार्च के महीने में कभी भी अपने किसी काम के लिए जा रहे होंगे, शुभ काम के लिए जा रहे होंगे, और आपको उसमें भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद चाहिए होगा, तो उस स्थान पर बस आप लोग शिव जी पर 1 लोटा जल चढ़ाकर आना। उस दिन प्रातःकाल सुबह सुबह 1 लोटा जल चढ़ाने के बाद भगवान से जो है हाथ जोड़कर विनती करना, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम थोड़ा जाप करना 2 से 3 मिनट तक वहीं पर हाथ जोड़कर बैठकर, और फिर अपने काम पर निकलना। आप उस काम में ज़रूर सफल होगे, ठीक है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप ज़रूर कीजिएगा, बहुत ही विशेष फल की यहाँ पर आपको प्राप्ति ज़रूर होगी। चलिए दोस्तों अब हम बात करते हैं अगले उपाय के बारे में। दोस्तों अगले उपाय में आपको करना क्या है, ये नियम है। ये नियम आपको जो भी व्यक्ति बना लेता है उस व्यक्ति के ऊपर भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद हो जाता है। करना क्या है, आप लोगों को दोस्तों एक नियम बना लेना है कि आपको प्रतिदिन मंदिर की जाकर साफ सफाई करनी
करनी है। आप पूरे मंदिर की नहीं कर सकते ना, तो भगवान शिव जी का जो प्रांगण होगा, भगवान शिव जी की शिवलिंग के जो भी निर्माल्य होगा उसको तो साफ़ कर सकते हो ना। सुबह चले गए, शाम चले गए, अगर दिन में एक बार भी जा रहे हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा मंदिरों में भी कि कई सारे लोग जो है निर्माल्य को साफ़ करते हैं। तो आप ऐसा मत समझिएगा कि वो ऐसे ही करते हैं, वो अपनी मतलब भगवान भोलेनाथ से आशीर्वाद लेने के लिए, भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए वो निर्माल्य को उठाकर जो है दूसरी जगह डालकर आते हैं। तो आप भी यह काम शुरू कर दीजिए। भगवान शिव जी के मंदिर आप बढ़िया अपने घर से एक साफ कपड़ा लेकर जाइए। सबसे पहले भगवान शिव जी का पूरा निर्माल्य उठाइए, हो सके तो वहाँ की झाड़ू लगाइए, पूरा साफ कीजिए। उसके बाद भगवान शिव जी के पूरे मंदिर का पोंछा लगा दीजिए। अगर आप लोग भगवान शिव जी के मंदिर की पूरी साफ सफाई रखेंगे, पूरा मतलब अच्छे से उनको सजा देंगे, तो भगवान शिव जी उसी तरीके से आपकी ज़िंदगी को भी, आपके घर परिवार को भी सजा देंगे। आपके ऊपर कभी वो कोई दुख समस्या नहीं आने देंगे, है ना। उसके बाद में दोस्तों अगले अगर हम उपाय की बात करें तो यह उपाय बहुत ही विशेष है, और इस उपाय को करने से आपका मन कभी भी परेशान नहीं रहेगा। अगर आप परेशान रहते हैं, किसी दिन आपका मन बहुत ज़्यादा परेशान हो गया, कुछ समझ नहीं आ रहा है, तो उस स्थान पर आपको करना क्या है कि भगवान भोलेनाथ के मंदिर जाना है। जिस समय आपको समय मिल जाए उस समय जाना है, ठीक है। तो मार्च के महीने में कभी जाना है, जब आपको समय मिल जाए उस समय जाना है, ठीक है। और भोलेनाथ के मंदिर पहुँचने के बाद शिव जी की जो जलाधारी होती है, मतलब जब आपने शिव जी पर जल चढ़ाया तो शिव जी पर जल चढ़ा मतलब स्पर्श करता करता वो जो है जलाधारी से गिरता है। तो जलाधारी का वो आखिरी हिस्सा जहाँ से जल नीचे गिरता है, उस स्थान पर आपको अपनी सीधे हाथ की हथेली लगा लेनी है, ठीक है। और 2 से 3 मिनट तक श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करना है और भगवान से अपने दिल की बात बोलना है, आप किस लिए परेशान हो, और भगवान से उसका रास्ता मांगना है। आप जब इस उपाय को करेंगे तो भगवान कहीं ना कहीं से आपका मन जिस भी वजह से दुखी हुआ होगा, आपको उसका रास्ता ज़रूर दिखा देंगे। करके ज़रूर देखिएगा जिस दिन भी आप मतलब परेशान हो। उसके बाद में दोस्तों मार्च के महीने में आप लोग एक नियम बना लो कि प्रातःकाल सुबह सुबह उठकर, भले ही थोड़ा लेट हो जाए, पर सूर्य को अर्घ्य देना चालू कर दो। सूर्य को अर्घ्य देने से आप भी सूर्य की तरह जो है चमकना चालू कर जाओगे, ठीक है। ये बहुत ही विशेष उपाय हैं जो कि जो व्यक्ति इनको फॉलो करता है उनको ज़रूर फल मिलता है, उनके जीवन में ज़रूर बदलाव आते हैं। उसके बाद में दोस्तों जब भी आप लोग शिव जी के मंदिर जाते हो, शिव जी के ऊपर जल चढ़ाते हो, तो जल चढ़ाने के बाद दोस्तों आपको जो है मतलब ऐसे ही घर नहीं आना है, ठीक है। ऐसे घर नहीं आने का कहने का मतलब क्या है कि कभी आप शिव जी के मंदिर गए हो और आपको जो है आपके मन में एक भाव आ रहा हो कि भाई शिव जी को अपने घर लेकर जाना है, तो उस स्थान पर आपको करना क्या है कि भगवान शिव जी की शिवलिंग के ऊपर एक लोटा जल आपने चढ़ा दिया, अपनी पूजन अर्चना कर ली। अब आप लोग जब अपने घर की ओर जाने की ओर तैयार हो जाएं, तो उस स्थान पर भगवान भोलेनाथ के थोड़ा पास जाना है। पास जाकर उनसे मन ही मन बोलना है कि भोलेनाथ आप जो है बहुत दिन से यहाँ बैठे हुए हो और आप सबके घर गए हो पर मेरे घर नहीं आए हो, तो आज चलो मैं आपको अपने घर लेकर चलती हूँ। ऐसा आपको मन ही मन से भाव बनाना है और भगवान भोलेनाथ को अपने घर तक लेकर आना है। और निश्चित ही अगर आपने सच्चे मन से ऐसे भगवान से बोला है, भाव बनाया, तो भगवान भोलेनाथ सच में आपके साथ आपके घर तक आएंगे और आपको आशीर्वाद देकर जाएंगे। करके ज़रूर देखिए और फिर आप खुद आकर कमेंट कीजिएगा कि आपको कितना फल मिला है। कोई भी आपको समस्या आती है इन सभी उपायों करने में तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये सारी जानकारी आप हमारी वेबसाइट भोलेनाथभक्ति.com वेबसाइट पर जाकर पढ़ सकते हैं और उपायों को भी पढ़ सकते हैं। कोई भी समस्या आती है कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओम नमः शिवाय, जय भोले बाबा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।